हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पीएचपी में कर्ड ऑपरेशन, जिसके अंदर हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक कुछ आ रहा होगा डाटा, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्रिएट करने के लिए मैं इंसर्ट पर क्लिक किया हूँ और यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड के लिए 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक डाटा आ चुका है जो मैंने वहाँ पर एंटर किया था। ओके, तो यहाँ पर मेरे सामने वो डाटा आ गया है जो हमने वहाँ पर एंटर किया था। इसके बाद अगर इसको आपको एडिट करना है तो वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी थी, वहाँ पे मैं कुछ ये डालना चाहता हूँ kapil@gmail.com और मेरी पासवर्ड है वहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो डाटा है वो चेंज हो गया है ना। और उसके बाद इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये इसको हमें डिलीट भी किया हूँ तो ये कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। तो ये हम PHP की हेल्प से देखने वाले हैं कैसा सब कुछ होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पर। तो यहाँ पर हम अपने VS कोड एडिटर पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक कनेक्शन फाइल बना लेनी है। कनेक्शन फाइल में आपको अपना सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और DB नेम मतलब आपका डाटाबेस का नाम। यहाँ पर डाटाबेस का नाम कौन सा होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो मेरा PHP फॉर्म DB है, यहाँ पर ये मेरा डाटाबेस का नेम है। ओके, और यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल हैं तो आपको ये सब चिंता नहीं करनी है, मैं आपको डाटाबेस दे दूँगा। और यहाँ पर मैंने कनेक्शन फाइल बनाई है जिसके अंदर MySQL i_connect में की क्वेरी की हेल्प से मैं यहाँ पर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ अपने MySQL के साथ, है ना। अगर मेरा कनेक्शन एरर आ जाए तो मेरे सामने एरर ऑफ कनेक्शन आ जाए और यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए यदि कनेक्शन हो जाए। ओके, ये सब करने के बाद आपको एक फाइल बना लेनी है insert.php के नाम से, है ना, जिससे आप अपने डाटा को इंसर्ट करोगे, वरना अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं जिससे हम अपना डाटा इंसर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम main.php पे चलते हैं। main.php में आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल फॉर्म बनाना है। उसके अंदर आपको मेथड है वो पोस्ट रखना है और एक्शन है, इसके अंदर आपको वो फाइल देनी है जिससे आप अपने डाटा को इंसर्ट कराओगे। और यहाँ पर एक फॉर्म ले लेना है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नेम है वो देना ज़रूरी है ना। यहाँ पर मैंने नेम ईमेल दिया है तो जो ये एक ईमेल की फील्ड के लिए हो जाएगा। ओके, देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट फील्ड, दैट नेम इज़ पासवर्ड। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है नेम का कि यहाँ पर आपको डिफरेंट नेम देना है और नेम यूनिक होना चाहिए, है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट में भी दे रहा हूँ कि जब मेरा डाटा सबमिट नेम इस सबमिट बटन पे कोई हिट करे तब मेरा डाटा सबमिट होना चाहिए। इतना सब कुछ काम आपको एक main.php में करना है। main.php में करने के बाद हमारा जो एक्शन वाली फाइल है insert.php, इस पर चलते हैं। insert.php में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने अपनी कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड करवा दिया है। इसके बाद मैं इस सेट कर रहा हूँ $_post। $_post इसलिए किया है मैंने क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड यूज़ किया है। कहाँ पर किया है वो मैंने main.php में किया है। यहाँ पर ये देखो ये पोस्ट मेथड है ना। उसके बाद हम चलते हैं वापस अपने insert.php फाइल पर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने $_post ईमेल, ये ईमेल कौन सा है, ये ईमेल है ये वाला। ये मैं main.php पे चलता हूँ, ये वाला जो ईमेल है ना, ईमेल और पासवर्ड वो वहाँ पर लिखा हूँ मैं, है ना। इसके बाद insert.php पर यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा और यहाँ पर मैंने इंसर्ट क्वेरी लिख दी, इंसर्ट इनटू कर्ड। कर्ड क्या है, मेरा टेबल का नाम। टेबल कौन सी है, ये वाली, ये टेबल है मेरी कर्ड। इसके अंदर मेरा सीरियल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड नाम की फील्ड है ना। और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ डाला है वैल्यूज़। और यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स कौन से हैं, ये वाले वेरिएबल्स दोनों हैं। इसके बाद अगर मेरा ये क्वेरी चल जाए तो मेरा MySQL कनेक्शन, MySQL i_query, उसके अंदर मैंने सबसे पहले कनेक्शन पास किया है, उसके बाद ये क्वेरी पास की है जिससे मेरा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। और फिर ये डाटा इंसर्ट होने के बाद मेरा इस लोकेशन पे चले जाए हेडर में लोकेशन view.php। ये view.php कौन सा है, ये है जिससे हम डाटा देख रहे हैं, है ना, ये वाला। ये सब कुछ करने के बाद आपको एक view.php नाम की फाइल बना लेनी है। view.php में आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, एक्शन ये सब कुछ कर लेना है और इससे हम डाटा को फेच करेंगे। डाटा को फेच किससे करेंगे, यहाँ पर हमारी जो ये टेबल है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर सीरियल नंबर देख रहे हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब कुछ है और यहाँ पर मैं अपने डाटा को फेच कर रहा हूँ। डाटा को फेच करने के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड लिखा है सबसे पहले कनेक्शन फाइल। कनेक्शन फाइल के अंदर एक $result नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर MySQL i_query में एक कनेक्शन पास करवाया और उस डाटा को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको
एक वाइल लूप की हेल्प से डाटा को फेच कर रहा हूँ MySQL fetch अंडरस्कोर array नाम के एक फंक्शन से, जो इनबिल्ट फंक्शन है, इससे आप डाटा को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइल नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर वाइल लूप चलाया है मैंने, और इसको यहाँ पर नीचे की साइड क्लोज किया है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर डॉलर रो ईमेल, यहाँ पर जो मेरा ईमेल होगा वो आ जाएगा और पासवर्ड होगा वो आ जाएगा। ध्यान रखिए कि जो ये ईमेल और पासवर्ड है वो ये वाला है, जो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड है ना हमारी टेबल में, वो वाला है यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद मैंने 2 बटन्स बनाए, यहाँ पर 3 बटन्स बनाए सॉरी, जिसके अंदर पहला है वो है अपडेट का, दूसरा है डिलीट का और तीसरा है इंसर्ट का। मैंने यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क आईडी लिखा है क्योंकि मैं गेट मेथड की हेल्प से आईडी को सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर बटन से अपडेट या डिलीट करवाने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं update.php पर। update.php में मैंने सबसे पहले कनेक्शन फाइल को इंक्लूड कराया है और यहाँ पर इस सेट फंक्शन से अपडेट किया है, और ईमेल आईडी के अंदर ये अपडेट ईमेल और अपडेट पासवर्ड, तो ये दोनों हैं वो यहाँ पर नीचे की साइड जो हमने एक टेबल बनाई है, मतलब एक फॉर्म बनाया है वापस अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को अपडेट करने के लिए, तो वो चीज़ है ना। तो यहाँ पर नेम है और यहाँ पर पासवर्ड है, ये दोनों हो गए। उसके बाद मैं वापस चलता हूँ और यहाँ पर मैंने $_id डाटा $get id जो मेरा URL के अंदर होगी, जो मेरी आईडी आएगी उसको मैंने यहाँ पर फेच कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, जो मेरी क्रेड नाम की टेबल है वहाँ पर सेट कर दो, जो मेरा सीरियल नंबर है वहाँ पर $id सीरियल डाटा, ईमेल आईडी और पासवर्ड को कर दो, और उसके बाद मैंने MySQL i_ क्वेरी मैंने रन कर दी। और उसके बाद यहाँ पर header.location है, वहाँ पे view.php पर चला जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिलीट बटन की। डिलीट बटन के लिए मैंने एक अलग फाइल बनाई है delete.php नाम से, और यहाँ पर है $issetId $_get id है। अगर वो आईडी मेरे डाटा से मैच कर जाए, ठीक है, तो हमारा एक डिलीट क्वेरी चल जानी चाहिए। तो मैंने एक $SQL नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने डिलीट क्वेरी चला दी। डिलीट फ्रॉम करेक्ट कौन सा है, मेरा टेबल का नाम वेर, जहाँ पर सीरियल नंबर मेरा इस आईडी से मैच कर जाए उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। फिर मैंने यहाँ पर MySQL i_ क्वेरी चलाई, और ये कनेक्शन और कॉमा $SQL, मतलब मेरी एक क्वेरी, ये दोनों चल जानी चाहिए। और उसके बाद मेरा जो ये पेज है वो लोकेशन चेंज होकर view.php पर आ जाना चाहिए। तो ये थी हमारी एक कंप्लीट PHP का CRUD ऑपरेशन। अब यदि आपको इन फाइल को एक्सेस करना है, फाइल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मैं एक इनकॉग्निट टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर आपको गूगल खोल देना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कप्पे लेनाणिया, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आप यहाँ पर गिटहब देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ रेपो दिखाई देगी आपको, यहाँ पर आपको रेपोजिटरी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि php_cur.github.io, इस पर आपको क्लिक करना है ना। इस रेपो में ये सारा सब कुछ है जो मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया है। इसके अंदर ये कनेक्शन फाइल है, डिलीट है, जो मेरा forum.php है, इसके अंदर मैंने आपको टेबल भी दे दी है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर है, तो आप इजीली इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से कोड में जाकर डाउनलोड जिप करके अपने htdocs फोल्डर में रखकर इजीली यूज़ भी कर सकते हैं और कोड भी समझ सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट, देन थैंक यू वेरी मच।